आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोकैड, या कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरफेस ऑफ ऑटोकैड। तो ये ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है, जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं करा वो लास्ट लेक्चर देखें और डाउनलोड करें। इस लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और ऑटोकैड के इंटरफेस का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है उसे हमें स्टार्ट करना है, तो उस पर या तो हम लोग डबल क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें कि ये बहुत ज़्यादा स्लो वर्क करता है अगर सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन अच्छी नहीं है तो। लेकिन अगर इसको स्मूथली वर्क कराना चाहते हैं आप लोग तो इसके ऊपर राइट क्लिक करें और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ऑप्शन पर क्लिक करें, यस पर क्लिक करें। होता क्या है कि ऑटोकैड बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, जिसकी वजह से इसमें प्रोसेसिंग वगैरह होने में थोड़ा टाइम लगता है, स्टार्ट होने में टाइम लगता है और ज़्यादा देर वर्क करने पर ये हैंग भी हो सकता है। तो ये चांसेस कम हो जाते हैं जब हम लोग इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही हम लोगों ने ऑटोकैड स्टार्ट करा तो यहाँ पर हम लोगों को एक बेहतरीन इंटरफेस देखने को मिल रहा है, जहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट भी लग रहा है ये, लेकिन यहाँ पर हमें बढ़िया ये लग रहा है कि बहुत सारे ऑप्शंस हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सारे ऑप्शंस तो हम लोग बाद में देखेंगे, अभी सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या क्या ऑप्शंस इसने इस जगह पर प्रोवाइड कर रखे हैं पूरे में। सबसे पहले यहाँ पर इसने गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है और यहाँ पर ऑप्शन ये प्रोवाइड कर रहा है स्टार्ट ड्राइंग का, जिस पर हम लोग क्लिक करेंगे और एक नई शीट ओपन हो जाएगी जिस पर हम लोग काम करना चालू कर सकते हैं। तो हम लोग थोड़ी देर में इस पर क्लिक करेंगे और काम करना चालू करते हैं। उसके पहले यहाँ पर जो थोड़े से ऑप्शन और हैं उन पर जाते हैं और देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। टेम्पलेट्स, तो टेम्पलेट्स यहाँ पर इसने बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोवाइड करे हुए हैं और जो सिलेक्ट करा हुआ है टेम्पलेट उसके ऊपर लिखा है CAD ISO.DWT। ओके, हमें यही टेम्पलेट पर क्लिक करना है, याद रखिएगा। और होते क्या है टेम्पलेट से हम लोग बाद में समझेंगे। फिर दूसरा यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है ओपन फाइल्स का। हम लोगों ने जो भी ऑटोकैड की फाइल्स या ड्राइंग्स जो भी हमारे कंप्यूटर में किसी भी फोल्डर में सेव करी है तो हम लोग ओपन फाइल्स पर क्लिक कर कर वहां पर जाकर उन फाइल को ब्राउज करके ओपन कर सकते हैं। फिर ओपन है शीट सेट, अगर शीट सेट हम लोगों ने बना रखा तो हम लोग इसे डायरेक्ट यहाँ पर से भी ओपन कर सकते हैं। गेट मोर टेम्पलेट्स ऑनलाइन, और टेम्पलेट्स अगर हमें रिक्वायर्ड है या किसी अलग यूनिट के या किसी अलग तरह का कोई टेम्पलेट चाहिए तो हमें ऑटोडेस्क की वेबसाइट से मिल सकता है, तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे, जिसकी ज़रूरत हमें कभी पड़ना नहीं है। फिर एक्सप्लोर सिंपल ड्राइंग्स। सिंपल ड्राइंग्स हमें ऑटोकैड कुछ ड्राइंग्स प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम लोग जा सकते हैं और ड्राइंग्स को देख सकते हैं और हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग ऑटोकैड के अंदर क्या क्या कर सकते हैं। जल्दी से देखते हैं कि यहाँ पर रिसेंट डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या है। रिसेंट डॉक्यूमेंट्स का मतलब सिंपल है कि हम लोगों ने अभी तक के जिन जिन चीज़ों पर भी काम करा है या जो जो भी फाइल्स बनाई है तो वो एक के बाद एक लाइन से रिसेंटली हमने जिस पर काम करा, उसके पहले जिस पर काम करा, फिर उसके पहले जिस पर काम करा था, ऐसे करके ये पूरा हमें रिसेंट फाइल्स हमारी शो करता है। फिर यहाँ पर नोटिफिकेशंस और कंटेंट कनेक्ट का ऑप्शन है, तो इनको मैं आप लोगों को बोलूँगा कि जब भी आप ऑटोकैड पर काम करें तो ये कोशिश करें कि इंटरनेट कनेक्ट ना हो। अगर इंटरनेट कनेक्ट होता है और आपके पास क्रैक्ड वर्जन है तो आपकी फाइल्स क्या पूरा ऑटोकैड भी कभी भी करप्ट हो सकता है। तो हम लोग क्लिक करते हैं अभी फिलहाल स्टार्ट ड्राइंग पर। हमने यहाँ पर क्लिक करा। स्टार्ट ड्राइंग पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस और ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर जो ऑटोकैड का साइन बना हुआ है उस पर जाकर देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है इसके पास में। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं और हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं बहुत सारे ऑप्शन, जिसमें सबसे पहला है न्यू का ऑप्शन। न्यू के ऑप्शन में हमें यहाँ पर या तो हम लोग को अगर नई ड्राइंग चालू करना है तो हम लोग उस पर ड्राइंग पर क्लिक कर देंगे, शीट सेट चालू करना है तो हम लोग शीट सेट पर क्लिक कर देंगे। वैसे ही यहाँ पर फिर आता है ओपन का ऑप्शन। हमारे पास में जो भी ड्राइंग्स हमारे सिस्टम के अंदर है हम लोग इसे ओपन कर सकते हैं। ऑटोकैड वेब और मोबाइल, यहाँ से अगर हम लोगों को ड्राइंग लाना है और चालू करना है और उन्हें देखना है तो हम लोग वो कर सकते हैं। शीट सेट ओपन करना है हम लोग वो ओपन कर सकते हैं। डीजीएन फाइल ओपन करना है हम वो ओपन कर सकते हैं। और सैंपल फाइल्स वो होती हैं जो कि हमें ऑटोकैड ने प्रोवाइड करी है, सैंपल फाइल्स। तो या तो ये ऑनलाइन सैंपल फाइल्स हमें देखना है हम उस पर क्लिक कर सकते हैं, इंस्टॉल्ड सैंपल फाइल्स देखना है हम लोग उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो वैसे तो इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पर सेव का ऑप्शन है। सेव के ऑप्शन में हम लोग जिस भी शीट पर काम कर रहे होते हैं उसे हम लोग जब सबसे पहले कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पर आप आकर सेव का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो ये आपसे फाइल की बाकायदा लोकेशन वगैरह पूछेगा आपको कहाँ पर सेव करना है और फाइल का नाम क्या देना है, और फिर आप उसको वहाँ पर सेव कर सकते हैं और फाइल का नाम दे सकते हैं।
और एक बार आपने सेव कर लिया उसके बाद आप लोग वर्क कर रहे हैं तो कभी भी आप लोग जो भी काम कर रहे हैं उसे आपको सेव करना है तो आप बस कंट्रोल एस को प्रेस करेंगे, सेम लोकेशन पर सेम फाइल में वो सारे चेंजेस सेव हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन होता है सेव एज का। सेव एज का ऑप्शन हमें दो चीजें यहाँ पर अलाउ करता है करने के लिए। सबसे पहली चीज तो ये है कि आपने मान लीजिए कोई फाइल को कहीं पर सेव करा और आपने उसमें कुछ चेंजेस करे और आप उसकी लोकेशन भी चेंज करना चाहते हैं, किसी अलग फोल्डर में उसे सेव करना चाहते हैं, तो ये चीज हमें सेव एज के ऑप्शन में अवेलेबल है। और दूसरा ऑप्शन हमें ये प्रोवाइड कर सकता है कि ये हमें अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स में इसको सेव करने के ऑप्शन देता है। जैसे ड्राइंग DWG का फाइल फॉर्मेट में सेव करने का ऑप्शन देता है, ऑटोकैड वेब एंड मोबाइल में भी सेव करने का ऑप्शन देता है, ड्राइंग टेम्पलेट में भी सेव करने का ऑप्शन देता है। ड्राइंग टेम्पलेट देख लेते हैं यहाँ पर ड्राइंग टेम्पलेट एक्चुअली होता क्या है, है ना। तो ड्राइंग टेम्पलेट बेसिकली क्या है, हमने क्या देखा अभी कि हमने एक फाइल को ओपन करा, एक नई फाइल को ओपन करा और उसमें हमने सिलेक्ट करा एकेड आईएसओ करके एक टेम्पलेट। अब टेम्पलेट क्या होता है, एकेड आईएसओ में हम सबसे पहले समझते हैं कि एकेड आईएसओ क्या है। तो वो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बना हुआ एक टेम्पलेट है जिसमें कि इंडियन स्टैंडर्ड में जैसे हमारी मेट्रिक एसआई यूनिट सिस्टम है, एसआई यूनिट सिस्टम है, इंडियन स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम वो मेट्रिक एसआई है। तो मेट्रिक एसआई में ये सारी चीजें सेट करी हुई है इसमें ऑलरेडी, तो हम लोग को इसमें वर्क करने में बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगी चीजें, क्योंकि सारे स्टैंडर्ड जो भी है वो इंडियन स्टैंडर्ड फॉलो करेंगी ये ऑटोकैड की ड्राइंग्स वगैरह। वैसे ही इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स इसलिए होते हैं और यहाँ पर सेव एज का ऑप्शन इसलिए दे रखा है, कई सारे लोग अलग अलग तरह से, जैसे यूएस स्टैंडर्ड्स की बात करें तो उन लोगों का टेम्पलेट अलग होता है, वो लोग की जो यूनिट स्टैंडर्ड्स होते हैं वो अलग होते हैं। तो उसके लिए भी ऑटोडेस्क ने एक टेम्पलेट प्रोवाइड करा हुआ है। और इसमें यहाँ पर सेव एज का ऑप्शन एग्जैक्टली इसलिए दे रखा है क्योंकि हर यूजर अपने अलग अलग कुछ ना कुछ सेटिंग्स करके रखता है अपनी ड्राइंग्स के अंदर। जैसे कि यहाँ पर कुछ लोग एक तो यूनिट के अलग अलग सेट कर सकते हैं, दूसरी चीज डायमेंशनिंग में सेट कर सकते हैं, तीसरी चीज ये कि जो वो टेक्स्ट के डायमेंशंस दे रहे हैं या टेक्स्ट का जो भी उन लोग को कलर रखना है या उनकी लेयर्स पर जो वो लोग वर्क करने वाले हैं, वो सारी चीजों की उन लोगों ने एक ही बार में सेटिंग करना है और उसको सेव कर लेना है। जिससे क्या होगा कि वो लोग जब भी एक नई फाइल ओपन करेंगे या एक नए प्रोजेक्ट पर वर्क करने आएंगे तो वो लोग डायरेक्ट उस टेम्पलेट को ओपन करेंगे, जिससे कि उन्हें जो पुरानी वाली सारी सेटिंग्स हम लोग जो कि आगे सीखने वाले हैं अगले लेक्चर्स में, वो सब बार बार उन्हें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सेटिंग्स सब उसमें पहले से ही प्रेजेंट रहेंगी, बस उन लोगों को डायरेक्ट आना है और काम करना चालू करना है। तो ये होते हैं ड्राइंग टेम्पलेट। नेक्स्ट चलते हैं ड्राइंग स्टैंडर्ड्स में और अदर फॉर्मेट्स में। अब और सेवेज में अदर फॉर्मेट से आते हैं, DWG आता है, DWT आता है, DWS आता है, DXF आता है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग फॉर्मेट्स वगैरह ये प्रोवाइड करता है। अब ये जिन जिन चीज़ों की हमें जैसे जैसे जब जब जरूरत पड़ती है हम लोग इनको पढ़ते जाएंगे। फिर इंपोर्ट में हम लोग पीडीएफ को इंपोर्ट कर सकते हैं, इमेज फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं और अलग अलग फॉर्मेट्स की फाइल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं हमारी वर्क स्पेस में। ये चीज़ जो होती है इसे वर्क स्पेस कहते हैं या शीट कहते हैं। एक्सपोर्ट में हम लोग इसको पीडीएफ में एक्सपोर्ट करते हैं और पीडीएफ में एक्सपोर्ट करने के अलावा भी यहाँ पर DWF, DWFX, 3D, TWF, पीडीएफ, DGN और अदर फॉर्मेट होते हैं। तो हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वैसे हमें जरूरत तो जैसे जैसे हम लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर की बात करते रहेंगे वैसे वैसे अलग अलग फॉर्मेट्स में एक्सपोर्ट करने की हम लोग बात करेंगे, लेकिन पीडीएफ जो है वो एक ऐसी चीज है जिसमें हम लोग को हर फाइल को एक्सपोर्ट करना ही करना है, क्योंकि हम लोग किसी भी क्लाइंट को डायरेक्ट हमारी ऑटोकैड की फाइल उठाकर नहीं दे देते, हम लोग प्लान का या जो भी चीज़ हमने बनाई, जो भी डिज़ाइन बनाई है उसका एक पीडीएफ फॉर्मेट में प्रिंट निकाल कर देते हैं। तो पीडीएफ जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन होगा आगे चलकर भी। फिर यहाँ पर पब्लिश वगैरह का ऑप्शन है, इसमें मेल वगैरह करने के लिए प्रिंट का ऑप्शन है, इसमें प्लॉट प्रिंट वो बहुत सारी चीज़ें। तो हम लोग इसको जैसे जैसे जो जो चीज़ों का यूज़ हमें पड़ता आएगा हम लोग इन सारी चीज़ों को करते आएंगे, क्योंकि अगर अभी सब कुछ बता दिया तो ऊपर से भी चले जाएगा और इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा। फिर ये क्लोज वगैरह का ऑप्शन है, तो ये तो सब देख के समझ में आता है। फिर यहाँ पर हम लोग अगर अपन आगे चलते हैं तो ये ऑटोकैड में हमने ये वाले ऑप्शन को पूरा एक्सप्लोर कर लिया और इसके पास में बहुत सारी चीज़ें हमें छोटी छोटी सी दिख रही हैं। इन लोगों इन पर अगर हम लोग जाएं और कर्सर को बस प्लेस कर दे तो ये पता चलता है हमने जो इस ऑटोकैड वाले ऑप्शन के अंदर जाकर देखा वही सारी चीज़ों के यहाँ पर ये अपने को शॉर्टकट प्रोवाइड करता है। जैसे न्यू का है शॉर्टकट, ओपन, सेव एज, सॉरी सेव, सेव एज, ओपन फ्रॉम वेब एंड मोबाइल, सेव टू वेब एंड मोबाइल, प्रिंट, अंडू, रीडू। अंडू और रीडू तो पता ही है
और भी दूसरे सॉफ्टवेयर में भी जैसे हम लोग अंडू और रीडू करते हैं, मान लीजिए कि हमने कुछ एक स्टेप आगे कर दिया और वो हमें वापस से उसको हटाना है, हम वैसा नहीं करना चाहते तो हम लोग कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं। सेम कंट्रोल जेड इसमें भी वर्क करता है, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर इसका शॉर्टकट भी प्रोवाइड कर रखा है। और रीडू मान लीजिए कि आपने किसी चीज को हटा दिया, अंडू कर दिया और उस चीज को वापस लाना है, तो रीडू का ऑप्शन कंट्रोल वाई वैसे ही सेम इसमें वर्क करता है और यहाँ पर इसका शॉर्टकट इन लोगों ने प्रोवाइड कर रखा है। फिर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2020 ड्राइंग 1.dw, ये चीजें हमारे पास लिखी है। तो ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2020 तो ये बता रहा है कि ये सॉफ्टवेयर कौन सा है जो हम लोग चला रहे हैं, और ड्राइंग 1.dw ये हमारी फाइल का नाम है जिस पर हम लोग अभी वर्क कर रहे हैं। फिर हम लोग और आगे चलते हैं तो यहाँ पर साइन इन वगैरह का ऑप्शन है। तो जो स्टूडेंट वर्जन लोगों ने जिन लोगों ने डाउनलोड करा है तो वो लोग यहाँ पर साइन इन कर रहे हैं, और नहीं भी कर रहे हैं जब भी कोई दिक्कत नहीं है। और जिन लोगों के पास करेक्ट वर्जन है वो तो साइन इन नहीं करे तो ही बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ पर ये मिनिमाइज का ऑप्शन होता है, मैक्सिमाइज का ऑप्शन है, और ये तो क्लोज करने का ऑप्शन है। ये तो आपको पता ही होगा, हर सॉफ्टवेयर में हर जगह पर एक जैसे ही होता है। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि ये जो पूरी एक लाइन दिख रही है जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर चुके हैं या जिन चीज़ों का हम लोग देख चुके हैं, इस पूरी लाइन में जितनी भी चीज़ें थी उन सबको अगर हम लोग एक साथ मिलाकर देखें और इस पूरी लाइन को हम लोग देखें तो इसका नाम होता है एक, और उस नाम को बोलते हैं टाइटल बार। जो ये मतलब ये सबसे ऊपर वाली लाइन है जिसमें ये लिखा हुआ है और ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग अभी देख चुके हैं, समझ चुके हैं। इसको लाइन को हम लोग पूरे को एक साथ अगर देखें और कहें तो इसका नाम होता है टाइटल बार। वैसे ही हम लोग नीचे आए और यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं होम, इंसर्ट, एनोटेट, पैरामेट्रिक, व्यू, मैनेज, आउटपुट, एडिंस, कोलेबोरेट, एक्सप्रेस टूल्स, इन सारी चीजों को हम लोग देखें और इनकी बात करें और इनके अंदर जो ऑप्शंस आते हैं उन सबको देखें, तो इन सबको हम लोग एक ही जगह पर देखते हैं। ये सारी चीजें मिलाकर जो एक चीज बनती है, जैसे ऊपर वाला टाइटल बार बना है वैसे ही हम लोग नीचे वाले को कहते हैं टूल बार। तो ये जो दूसरा वाला है हमारे पास में वो टूल बार है। और जो ये पूरी बड़ी सी हमें यहाँ पर एक जगह दिख रही है, इस जगह को हम लोग कहते हैं शीट कहते हैं, कई लोग मॉडल कहते हैं, और मैं तो इसे वर्क स्पेस कहता हूँ। वैसे एक्चुअल में होती है शीट। तो टूल बार्स में अब हम लोग आए गए हैं, तो टूल बार के थोड़े से हम लोग टूल को बेसिक इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं, बाकी चीज हम लोग आगे कभी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो टूल बार में इसे हमें यहाँ पर लाइन दिख रही है, पॉली लाइन दिख रही है, सर्कल दिख रहा है, इन सारी चीजों को हम लोग एक बार देख लेते हैं किस लाइन किस चीज से क्या होता है। अभी हम लोग यहाँ पर लाइन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी और इस लाइन से मैंने स्टार ऐसा बना दिया। और किसी भी कमांड से बाहर निकलना है तो हम लोग एंटर या स्पेस, उन दोनों में से कोई भी की प्रेस कर सकते हैं। एंटर की या स्पेस की, दोनों में से किसी को भी हम लोग प्रेस कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एक स्टार बना लाइन से। नेक्स्ट स्टार वापस बनाते हैं हम लोग एक पॉलीलाइन कमांड का यूज करके। अब हमने दो अलग अलग स्टार्स बनाए हैं, तो और दोनों अलग अलग कमांड से बनाए हैं। तो यहाँ पर एक बात हमें ये क्लियर हो जाएगी कि इन दोनों कमांड्स में फर्क क्या है। तो अब हम लोग यहाँ पर इस लाइन पर जा रहे हैं, या तो इस किसी भी एक लाइन को, मान लीजिए ये जो ऊपर वाली लाइन हम लोग इस पर जाते हैं और क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर एक लाइन क्लिक हो गई, एस्केप दबा देंगे वो सिलेक्शन हट जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम जाते हैं और किसी भी जगह पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा स्टार क्लिक हो रहा है। तो ये फर्क होता है लाइन में और पॉली लाइन में। लाइन में क्या होता है कि हम लोग जितनी जगह पर क्लिक करते हैं वहां से एक अलग नई लाइन बनना चालू हो जाती है। बट पॉली लाइन में ये होता है कि वो एक ही लाइन होती है, लेकिन वो उसको जहां जहां पर हम लोग क्लिक करते जाते हैं वहां वहां से वो उसे मोड़ता जाता है। तो ये फर्क हो गया एक तो हमारा लाइन का और पॉली लाइन का। अब हम लोग क्लिक करके सिंपल दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और डिलीट का बटन प्रेस कर देते हैं। फिर यहाँ पर हमें सर्कल में भी बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें सर्कल बनाने के, जैसे कि हम लोग रेडियस से बना सकते हैं, डायमीटर से बना सकते हैं, 2 पॉइंट से बना सकते हैं, 3 पॉइंट्स हम लोग सिलेक्ट करके बना सकते हैं, टेंजेंट से बना सकते हैं। टेंजेंट सबको पता ही होगा कि रेडियस के एक पॉइंट को जो सर लाइन सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को जो लाइन टच करके निकलती है उसे हम लोग टेंजेंट कहते हैं। तो हमारे पास अगर दो टेंजेंट और एक रेडियस है जब भी हम लोग उसे बना सकते हैं, और तीनों टेंजेंट्स की हमारे पास में अगर वैल्यूज है तो हम लोग उससे भी
बना सकते हैं। वैसे ही हमारे पास आर्क बनाने के भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। देख सकते हैं आप लोग कितने ज़्यादा ऑप्शंस हमारे पास आर्क बनाने के भी हैं। वैसे ही रेक्टेंगल बनाने के भी हैं, पॉलीगॉन बनाने के भी हैं, इलिप्स बनाने के भी हैं, हैचिंग करने के भी बहुत से ऑप्शंस मिल जाएंगे हमारे पास। मूव, कॉपी, स्ट्रेच, रोटेट, मिरर, स्केल, ट्रिम, फिलेट, अरे। यहाँ पर टेक्स्ट मतलब हमें कुछ भी लिखना है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोग अभी यहाँ पर कुछ बनाकर देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने सर्कल बनाकर देख लिया, ठीक है। और वैसे ही हम लोग रेक्टेंगल भी बनाकर देख सकते हैं। ऐसे ही हम लोग अलग अलग चीज़ें बना बना कर देख सकते हैं। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन इसने हमें दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो खैर ये था हमारा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोगों ने देखा कि इसका इंटरफेस पूरा क्या क्या होता है और हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं इसके इंटरफेस में। लेकिन अगर हम लोग इन सब चीज़ों को पढ़ना चाहें और समझना चाहें तो ये सब के लिए मैंने कुछ ट्यूटोरियल्स तैयार और कर रखे हैं, जिसमें कि मैंने अलग अलग टाइप के असाइनमेंट्स बना रखे हैं। और हर असाइनमेंट का एक अपना अलग मकसद होता है कि किस असाइनमेंट से हम लोग, हर असाइनमेंट से कुछ ना कुछ हम लोग सीखेंगे। जैसे कि हम लोग जो पहले कुछ असाइनमेंट्स होंगे उसमें लाइंस वगैरह के बारे में सीखेंगे कि लाइंस से हम लोग उन असाइनमेंट्स को पूरा कंप्लीट करेंगे। कुछ असाइनमेंट होंगे इसमें हम लोग सर्कल का भी यूज़ करेंगे। कुछ असाइनमेंट होंगे जिसमें हम लोग यहाँ पर जो ऑप्शंस देख रहे हैं, ट्रिम का, रोटेट का, मिरर का, फिलेट का, अरे। तो ऐसे करके कुछ ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो हुए तो मेरे ख्याल से 7 8 या 10, ज़्यादा से ज़्यादा 10 असाइनमेंट्स में हम लोग इन सारी कमांड्स को चलाना सीखेंगे। और उसके बाद हम लोग आएंगे प्लानिंग वाले पार्ट पर। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि जो नेक्स्ट वीडियोज आने वाली है उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।